जय हिंद दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का सही अप्रोच क्या होता है। क्योंकि अगर आप सही अप्रोच से किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट आप जल्दी से कवर कर पाते हैं, लंबे टाइम तक वो आपको याद रहता है। साथ ही साथ आप अगर उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, मतलब आपका सक्सेस का जो चांस होगा वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि सही अप्रोच क्या होता है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो दोस्तों सब सही अप्रोच एक ही अप्रोच है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो सबसे पहले तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। आप कहीं से भी पढ़ें, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी साइड बुक से पढ़ रहे हैं, किसी का लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप उसके बारे में अच्छे से समझिए, उस सब्जेक्ट उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, मतलब जो भी पहले तो आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, फिर प्रीवियस सेट में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड काम कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू सॉल्व करना, जब भी आप उस टॉपिक से एमसीक्यू सॉल्व करते तो आपको ये पता होगा कि हाँ इतना ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब कि आप जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम में तो आप वहां भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, मतलब इस चीज का चांस बढ़ जाता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप उसके ऊपर और थोड़ा देखेंगे कि क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, इसमें क्या दिक्कत हो गई, क्या नहीं हमको समझ में आ रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। तो इससे आपकी चीज को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है और बढ़ती है। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस टाइम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे यूपीएससी में या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम में, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा आप ये वर्क कीजिए, जो आपकी कमी है उसको आप सुधारने की कोशिश कीजिए। आप ये कर सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, मतलब प्रीलिम्स मेंस दोनों का अप्रोच साथ में लेके चलिए। प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मेंस के लिए क्या करना है, आपको आंसर राइटिंग करनी है। अगर आपको नहीं पता कि एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करें तो एक बुक आता है ओसवाल बुक्स का, वो आप पावर बैंक प्रोवाइड करता है। पावर बैंक की बुक आती है उस वाल बुक्स की। उसमें आप जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री के लिए उस पावर बैंक को ले लीजिए, परचेज कर लीजिए। उसमें आपको सारा क्वेश्चन जो है गिवन आता है। पॉलिटी पढ़ना है तो उसके लिए ले लीजिए, जियोग्राफी पढ़ना है उसके लिए ले लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ना है उसके लिए, साइंस एंड टेक पढ़ना है उसके लिए, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जितना सब्जेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है सबके लिए पावर बैंक आता है। आप वैसा एक ओसवाल का पावर बैंक लीजिए। ओसवाल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ओसवाल बुक को फॉलो करता हूँ। इसमें फायदा क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगर आप ओसवाल की बुक्स परचेज करते हो, ओसवाल बुक्स का पावर बैंक परचेज करते हो, तो सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि आपको सबसे पहले तो जो भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स होता है वो आपको मिल जाएगा, मतलब शॉर्ट नोट आपको मिल जाता है। जो इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए वो आपको शॉर्ट नोट फॉर्म में जो है शुरू के 15-20 पन्ने में आपको वही दिया रहता है। मतलब जो भी शॉर्ट नोट आता है उसका टॉपिक में जो भी शॉर्ट नोट है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है उससे रिलेटेड सारा जो है नोट आपको प्रोवाइड हो जाता है। सबसे बड़ी फायदे की बात तो ये हो गई। उसके बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आपको उसमें टोटल जो है जितना चैप्टर होता है सबके लिए फ्रंट में मिल जाता है। उसके बाद जब आप चैप्टर को पढ़ने जाएंगे तो पढ़ने से पहले आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से उस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल में शॉर्ट नोट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मतलब शॉर्ट नोट एक्सप्लेनेशन आपको दो जगह मिलेगा, एक तो फ्रंट में सभी सब्जेक्ट का एक साथ। उसके बाद आप जब सेकंड टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो उस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपको जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट उस टॉपिक से जो बनते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में जो है आपको शॉर्ट नोट मिल जाएगा। तो दो फायदा तो ये हो गया। उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको उस वाल बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट भी मिल रहा है, उसके बाद एमसीक्यू भी मिल रहा है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी उसमें दिया हो। मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। तो आप उस एक्सप्लेनेशन की वजह से उसको उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको उस वाल बुक से रेफर कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा ले लीजिए। मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग सिंपली कीजिए। अगर आप शुरू में हैं तो आप आंसर राइटिंग कीजिए, या फिर आप एडवांस लेवल, मतलब आप बहुत तैयारी कर चुके, फाउंडेशन आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप उसके लिए बुक परचेज कीजिए। मेंस के लिए भी आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश, बट मेंस के लिए आपको ये करना है कि मेंस के लिए जो है आपको ये सिंपली ये करना, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया आप उसी को सॉल्व कीजिए। वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। प्रीलिम्स के लिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो है ध्यान से पढ़ना है। तो आप पावर बैंक ले लीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके लिए प्रीलिम्स का पावर बैंक लीजिएगा। उसमें केवल फायदा ये होता है केवल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का एक लेवल का क्वेश्चन उसमें दिया रहता है। तो आप ऐसा चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कैसा बुक्स होता है, उसमें क्या कुछ गिवन रहता है, कैसे गिवन है।
क्वेश्चन किस तरीके से रहता है, आंसर किस तरीके से रहता है, सब कुछ मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ डिटेल में। दोस्तों ये ओसवाल बुक्स का यूपीएससी के लिए पावर बैंक है। इसमें आपको 1000+ एमसीक्यू जो है गिवन होते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल होती है। दोस्तों ये बेसिकली हम मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट अभी देखने वाले हैं। इसी तरीके से इसका आर्ट एंड कल्चर भी आता है, एंशिएंट एंड मेडिवल भी आता है। ये पॉलिटी के लिए आपको मिल जाएगा, जियोग्राफी के लिए मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स के, मतलब जितना भी सब्जेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है सबके लिए ये जो है पावर बैंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों बेसिकली 2024 एग्जाम के लिए है, क्योंकि मतलब इसमें 2023 तक का जितना भी अपडेट है सब गिवन है। दोस्तों ये जो है यूपीएससी के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे भी जो है ये बेस्ड है। अब बात करें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो दोस्तों आपको 100% अपडेटेड जो होगा वो आपको मिलेगा, 100% अपडेट इसमें आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए 1000+ एमसीक्यूज भी जो है इसमें मिल जाएंगे। फ्लैश फैक्ट का मतलब है दोस्तों आपको क्रिस्प रिवीजन, मतलब शॉर्ट टाइम में अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं सभी टॉपिक का तो आप उसके लिए आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट भी अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए दोस्तों आपको इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका एक्सप्लेनेशन क्यों है और क्या क्या होना चाहिए, ये सब आपको वहाँ पे डिटेल में गिवन है। और दोस्तों यहाँ पे 100% एग्जाम रेडीनेस जो है आपको भी मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे किस तरीके से आप पढ़ेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। वीडियो ट्रेंड एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूपीएससी एक्सपर्ट द्वारा। तो दोस्तों इतनी जो है इस बुक के फायदे, हम बात कर लेते हैं कि ये बुक में दोस्तों क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गया, हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कैसे है ये। अगर कंटेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंटेंट में आपको यहाँ पे यूनिट 1 में जो है जो भी जो कंटेंट है यहाँ पे गिवन है, यूनिट 2 के लिए कंटेंट गिवन है। इसी तरीके से 8 यूनिट तक का कंटेंट है यहाँ पे, और 9 जो है मिसलेनियस है, मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वगैरह जो भी है आप टॉपिक देख सकते हैं। सारा टॉपिक यहाँ पे आपको कंटेंट में पहले देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे आपको बताएगा किस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए आपका स्टडी का। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है अंडरस्टैंड द सिलेबस, मतलब आपको सिलेबस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको अपना जो लिमिट है रिसोर्सेज का लिमिट है, मतलब आपको कई बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको एक दो बुक जो आप पढ़ें उसको मल्टीपल टाइम पढ़ें। और आपको जो भी पढ़ना है उसका सॉल्व नोट्स भी बनाना है। एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन, मतलब आपको क्वेश्चन का एनालिसिस भी करना है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज का प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चले किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप वैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में जल्दी हो पाएगा। दोस्तों आपको की एरिया पे फोकस करना है, टाइमलाइन पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पे को आपको सुनना है, और इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के साथ साथ आपको अपने आप को चेंज करना है। तो दोस्तों ये तो बात हो गया कुछ चीज का। अब यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे देखिए आप कुछ यहाँ पे आपको और गिवन है, यहाँ की बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको फ्लैश फैक्ट, मतलब सॉल्ट नोट्स में क्रिप्स रिवीजन के लिए आपको सॉल्ट नोट यहाँ पे गिवन हर यूनिट के। जैसे ये यूनिट 1 का है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, मतलब जो भी यूरोपियन का एडवेंट हुआ था उसके बारे में पूरा यहाँ पे आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है। देखिए आप देख सकते हैं पोर्तुगीज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो गिवन है, डचेस के बारे में जो इंपॉर्टेंट होगा वो गिवन है, इंग्लिश के बारे में जो इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी कंपनी आई, ब्रिटिश कंपनी आई, मतलब बाहर से कंपनी आई इंडिया में, उन सब के बारे में यहाँ पे गिवन है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से सबको गिवन है। कार्नेटिक वार के बारे में यहाँ पे गिवन है, मतलब जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको जो है सॉल्ट में बता दिया गया है, मतलब आप सॉल्ट टाइम में इसको रिवीजन कर सकते हैं। सॉल्ट टाइम रिवीजन के लिए बेस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ जो है दिया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, जैसे कि जो है आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के लिए जो भी जनरल फीचर्स हैं आपको गिवन है। इसी तरीके से जो भी टोटल 9 यूनिट्स हैं मिसलेनियस के साथ इंक्लूड करके सब यहाँ पे आपको गिवन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में जो है पूरा बताया गया है, कैसे कैसे क्या हुआ था, सब एक एक तरफ से पूरा पूरा बताया गया आपको। तो ये तो बात हो गया सबसे पहले कि आपको जो नोट्स मिलेगा उसकी। अब हम बात करते हैं, जैसे यूनिट 1 आपने पढ़ लिया है, यूनिट 1 आपने पढ़ लिया, इससे आप पहले आप डिटेल में एक बार पढ़िए, फिर आप इससे पढ़िए, थोड़ा सा आपको पता चले प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं यूनिट 1 के लिए जो भी क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट फॉर्म में जो है कुछ बताया गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको फ्लो चार्ट फॉर्म में जहाँ पे गिवन है। आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट फॉर्म में एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, कैसे यूरोपियन आया था और कैसे ब्रिटिश पावर इंडिया में जो है बनी, उसके बारे में यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स आपको गिवन है फ्लो चार्ट के माध्यम से। ये समझने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चंस गिवन है, मतलब कि
आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन से बन सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन इसमें जो है गिवन है, और कुछ जो है जो आशा है पूछा जा सकता है वैसा क्वेश्चन गिवन है। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, इस तरीके क्वेश्चन आता है। फिर चैप्टर 2 जो है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन जब कर लेंगे, आप एक बार कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आंसर विद एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताया किसका क्या आंसर सही होना चाहिए, क्यों सही होना चाहिए। ये देखिए, आप ऑप्शन बी करेक्ट है, क्यों करेक्ट है उसके लिए पूरा यहाँ पे बताया गया है। आप बढ़िया अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको अच्छे में डिटेल में बताया गया है। ये नहीं थोड़ा थोड़ा करके देखिए, आप यहाँ पे कितना ज्यादा बताया गया, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सब आपको यहाँ पे एक ही जगह देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, मल्टीपल बुक्स पढ़ने से क्या फायदा है, एक बुक्स पढ़िए, मल्टीपल टाइम पढ़िए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सभी का जो है यहाँ पे गिवन है। यूनिट 3 ऐसे हुआ, यूनिट 4, मतलब जितना भी यूनिट है सबके लिए ऐसे पहले आपको क्रिस्प नोट्स मिलेगा, उसके बाद जो है आपको फ्लो चार्ट में एक बताया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी मिलेगा देखने को, और उसका जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों, ये इसी तरीके से जितना भी यूनिट है सबको यहाँ पे कवर कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये यूनिट है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्रिस्प नोट्स देखने को मिल जाता है, मतलब फ्रंट पे ही। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फ्लो चार्ट देखने को मिल जाएगा, फिर क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों, आप इसको कैसे परचेज कर लीजिए, ये आपको अमेजॉन पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगा, इसकी ओसवाल बुक्स के साइट पे जाके आप इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसको जाके परचेज कीजिए, और ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सॉल्व टाइम आपको रिविजन करने के लिए बेस्ट बुक है ये। तो आप ऐसा एक बुक्स परचेज कीजिए, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप ऐसा सब सब्जेक्ट के लिए ऐसे कर लेते हैं इसको क्वेश्चन सॉल्व, तो आपका इजीली जो है क्रैक कर सकते हैं आप यूपीएससी एग्जाम या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम को। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आपको सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने का तरीका पता हो, क्योंकि आप पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें तो आपको ये नहीं समझ आएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप कैसे पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने से आपको जो है थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने से ये फायदा होता है कि आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों, ये बुक्स हो गई। अगर आपको डिटेल में इसका पूरा पढ़ना है, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए डिटेल में आपको पढ़ना है, तो ये एक डिटेल में बुक भी आती है इसकी, ओसवाल बुक्स की ही, एनसीईआरटी कवर करता है। ये दोस्तों 6 to 12 तक की जो भी एनसीईआरटी है वो इसमें कवर हो जाती है। ये भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए है, ये भी 2024 के लिए ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें इस बुक को आपको क्यों परचेज करना चाहिए, जैसे कि आपको 100% अपडेट मिल जाता है इसमें। प्रैक्टिस के लिए इसमें आपको 1850 प्लस को एमसीक्यूज मिल जाते हैं, मतलब 1850 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। रिवीजन के लिए इसमें भी क्रिस्प रिवीजन दिए हुआ है। वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट आपको मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया हुआ है। कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए आपको 3 लेवल तक में जो है यहाँ पे एमसीक्यू दिए हैं, जैसे मॉडरेट, एडवांस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 तरीके के दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये 6 to 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करता है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बजाय इसी को पढ़ लेना चाहिए। जैसे क्लास 6 के लिए फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें जो इंपॉर्टेंस अब यहाँ पे गिवन है, तो ये आप सॉल्व टाइम में इसको पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको गिवन है, जैसे कि मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन, मतलब सिंपल क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, यूपीएससी के लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए यहाँ पे गिवन है, उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे गिवन है। तो ऐसे हर सब्जेक्ट, हर जो है चैप्टर के लिए यहाँ पे गिवन है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको परचेज कर लीजिए, साथ साथ आप जो है ये भी परचेज कर लीजिए, पावर बैंक भी। तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल। आप कोई सब्जेक्ट पढ़िए, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है तो इससे पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी क्यों पढ़ेंगे आप क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट आपको निकालना होगा, इसमें सब कुछ पहले से ही करके दिया हुआ है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल बुक होगी। साथ साथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो है चीजें दी हुई हैं, क्वेश्चन भी गिवन है इसमें। उसके बाद ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो आपको ये टाइम भी बचाएगा, पैसा भी बचाएगा, क्योंकि आप 6 to 12 तक की एनसीईआरटी लेंगे तो आपका 500-600 वैसे पड़ जाएगा। ये आपको अच्छी सस्ता, मतलब 300-400 में ही आपको मिल जाएगा। तो ये इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ साथ आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर ओसवाल बुक्स की साइट्स पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आपको इस बुक्स को देख कैसा लगा। मतलब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए आप उसके बारे में बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।